कर रहे हैं स्टार्ट। कल मैंने होमवर्क दिया था 42 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आओ, फिर उसके बाद नई रेशो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पेज नंबर है 5.130, पेज नंबर 5.130, क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पहली आइटम है इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख की। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इन्होंने देखो क्या पूछ लिया, करंट एसेट्स पूछ ली है और इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन करंट रेशियो वाली नहीं दी हुई, इंफॉर्मेशन दी हुई है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व, P&L। इन सभी को मिला के तो हम बोलते हैं इक्विटी। ये इक्विटी का पार्ट हो गया ना, लाइबिलिटी साइड वाली आइटम्स है, इक्विटी हो गया। फिक्स्ड एसेट्स ये तो हो गई आपकी वो नॉन करंट एसेट्स का पार्ट, और आपको दी हुई है प्रोप्राइटरी रेशियो। अब हम क्या कर सकते हैं कि करंट एसेट्स निकाल सकें। कर दिया था, हो गया था, क्या बात है। लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, करो एक बार ट्राई करो। लाइबिलिटी में से बस ये लाइबिलिटी जो ये चार टोटल आएगा उसमें से फिक्स्ड एसेट्स माइनस कर देंगे। नहीं, टोटल लाइबिलिटीज निकाल के दिखाओ ना, जो आप बोल रहे हो देखो तो सही प्रैक्टिकली निकलता है कि नहीं। वैभव ने जो बताया वो तरीका तो थोड़ा सा मेरे को ठीक नहीं लग रहा। हार्दिक आपने भी वैभव को कॉपी करके बोल दी है, कॉपी किया मैंने। पर इसमें लाइबिलिटीज नॉन करंट या करंट लाइबिलिटीज दी नहीं हुई ना, तो टोटल लाइबिलिटीज तो आएगा ही नहीं, खाली इक्विटी का पार्ट आएगा। देखो ये चार चीजें होती है ना लाइबिलिटी साइड, ये तो एसेट साइड की आइटम है, नॉन करंट एसेट। नहीं फिर टोटल लाइबिलिटीज कैसे निकलेंगी, चारों को प्लस करते हैं। वो तो खाली इक्विटी का पार्ट आएगा ना भाई मेरे। मेरे लाल मेरे नीले, अगर आप इसको ऐड करोगे इक्विटी को तो ये खाली इक्विटी का पार्ट है ना। बैलेंस शीट में इक्विटी के बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज भी तो आती है ना, तो वो गिवन नहीं है। आया समझ? तो इसलिए इस अप्रोच से नहीं हो सकता। एक अप्रोच और है, अगर आप इक्विटी करो करो वैभव का तीसरा आंसर सही होता है, अब शायद देगा ठीक ठाक। दो मन में बोलिए। करो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला लगाओ फिर हो जाएगा। हाँ करो, तो इक्विटी तो दी हुई है ना, तो इससे टोटल एसेट्स नहीं निकल आएगी। इक्विटी ये चार चीजों को ऐड कर दो तो इक्विटी नहीं आ जाएगी। प्रोप्राइटरी रेशियो भी दी हुई है तो उससे टोटल एसेट्स निकल आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 43, प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या गिवन है, 0.75 रेशियो 0.75, ठीक है, डिवाइड बाय 1, मतलब ये रेशियो है। इक्विटी कितनी थी, इक्विटी का टोटल कर लो 25 और 5 30 और 8 38, और प्रॉफिट और लॉस का तो लॉस है, तो 36 लाख आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स 1 ना है मतलब रेशियो। वो तो 1 रुपए के बदले में है ना, वो तो एक तरह से परसेंटेज है, एक पॉइंट है, लेकिन टोटल एसेट्स की वैल्यू तो ऐसे ही निकलेगी ना। 36 लाख डिवाइडेड बाय 0.75, यह आ जाएगी 36 12 48 लाख। टोटल एसेट्स आ गई 48 लाख। उसमें से 6 माइनस करो तो मेरे को रेशियो कौन सी निकालनी है, करंट एसेट्स निकालनी है ना। हाँ तो टोटल एसेट्स यही हैं, करंट एसेट्स मेरे को निकालनी है। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स माइनस कर दो। नॉन करंट एसेट्स क्या दे रखी है क्वेश्चन में, फिक्स्ड एसेट्स 30 लाख, टोटल एसेट्स 48 लाख, नॉन करंट एसेट्स गिवन है क्वेश्चन में 30 लाख, तो कितना आ जाएगा 18 लाख। हार्दिक जी करना भी है कॉपी पे। हाँ जी, ओहो सर आज आपने नई चीज बताई है एक, आज करोगे, करवाता हूँ इसके बाद, पहले एक फॉर्मूला करवा दूं।
मेरे घर का है नहीं। दे दे। दे दे। दिक्कत वाली डेट क्या है आज? 13 को 6 बजे। नोट्स वाले पेजेस पे आ जाओ। हार्दिक जी दिखाओ, कॉपी कर लिए? ये वो क्या होता है? रूल ऑफ थंब किसका? प्रोप्राइटरी प्रोप्राइटी का रूल ऑफ थंब, ये आप उसमें से ही देख लेना नोट्स में। टोटल एसेट टू डेट रेशियो भी नहीं है। टोटल एसेट टू डेट का बता दो। कोई बात नहीं, बता दूंगा। सबसे पहले आप नोट्स पे आ जाओ, मैं वहां पे दिखा देता हूँ। रेशियो क्या होती है? अगर ये है तो कंडीशन अच्छी है कंपनी में। अगर कम हो तो गंदी है गंदी। प्रोप्राइटरी रेशियो की देख लो एक बार के लिए, क्या दिया हुआ है इन्होंने। हायर प्रोप्राइटरी रेशियो इज जनरली ट्रीटेड एज इंडिकेटर ऑफ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये कह रहे हैं जितनी प्रोप्राइटरी रेशियो अच्छी होगी ना, मतलब जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी है, बस यही है आपका आंसर। जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी है, यानी कि इक्विटी का मतलब होता है हमारा खुद का पैसा, टोटल एसेट्स का मतलब होता है अपना पैसा प्लस जो लाइबिलिटी या लोन ले रखा है टोटल मिला के। तो प्रोप्राइटरी रेशियो को इसलिए इन्होंने बोल दिया हायर प्रोप्राइटरी रेशियो। वैसे ऐसी चीजें ज्यादा बढ़िया नहीं, हायर है तो बढ़िया है, अगर कम है तो घटिया है। अब हम आगे कर रहे हैं फोर्थ रेशियो। सोलवेंसी की 3 रेशियोज कौन कौन सी कर ली है हमने? एक डेट, पहली थी डेट इक्विटी रेशियो, उसका फॉर्मूला था डेट अपॉन इक्विटी। टोटल एसेट ठीक हो? अकेले ही आप मतलब स्नीजिंग करते जा रहे हो, थोड़ा सा बचा के। जमाना पता ना कैसा चल रहा है। टोटल एसेट टू डेट का क्या होएगा फिर? क्या? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का देखो रूल ऑफ थंब नहीं होगा, बस वैसे बोला हुआ है कि टोटल एसेट्स इतनी है, डेट कम है। डेट मतलब कम होना चाहिए। ऑब्वियस है, डेट हमेशा कम होने चाहिए। जरूरी नहीं है 2:1 बने, वो आप बीच में से एक बार चेक कर लेना, एक बार आप बीच में से चेक कर लेना, वो मिल जाएगा आपको। सोलवेंसी रेशियो में पहली है डेट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी। सूजल कह रहा है आज मैंने कुछ बताया नहीं, इक्विटी के 5 नाम भाई बताएगा अभी, 5 नाम बताओ भाई। गलत है, पहला ही गलत है। शेयर होल्डर फंड होता है, हाँ शेयर कैपिटल नहीं। पहला नाम इक्विटी, फिर नहीं तो बाद में वैभव कहेगा पहला पहले वाला बोल दे। पहला हो गया इक्विटी, दूसरा हो गया शेयर होल्डर फंड। प्रोप्राइटरी फंड। प्रोप्राइटरी फंड गलत है, आपका फिर गलत है। इक्विटी के पार्ट नहीं बताने, इक्विटी के आपको सब हेड नहीं बताने, इक्विटी के 5 नाम क्या है अलग अलग, ये वाले नेम लिखवाए थे। इक्विटी, प्रोप्राइटर्स फंड, नेटवर्थ शेयर होल्डर फंड इंटरनल। और डेट जो होती है हमारी करंट लाइबिलिटी होती है कि नॉन करंट लाइबिलिटी होती है? लॉन्ग टर्म। हाँ जी वैभव जी, उधर नहीं देखना, अब आपने इधर देखना है। डेट हमारी करंट लाइबिलिटी होती है या नॉन करंट लाइबिलिटी? सोलवेंसी रेशियो में 4 कौन सी रेशियो होती है? फर्स्ट, सेकंड, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, थर्ड प्रोप्राइटरी, फोर्थ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे आ जाओ। ये आ गई आपकी सोलवेंसी की फोर्थ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। पेपर अगर आपका थोड़ा सा भी मुश्किल या ट्रिकी आता है तो ये वाली रेशियो पूछी जाती है। इसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम, प्रॉफिट बिफोर, बोलो साथ साथ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये वो टैक्स ही नहीं है कार चलाने वाली, ठीक है, ये इनकम टैक्स है। हाँ ये टोल टैक्स नहीं है। डिवाइड करोगे इंटरेस्ट, बस डिब्बा
बना दो, बना दिया। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आप, पहले तो इधर आप लिखो कैलकुलेशन ऑफ, लिखो कैलकुलेशन ऑफ एग्जांपल कट कर देना। PBIT। हाँ एग्जाम्पल कट कर दो। क्या आपके पास डिजिटल पेन है? प्रॉफिट बिफोर, हाँ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? PBIT। क्वेश्चन में PBIT दिया नहीं होता, तो उसकी वजह से हमें अब ये बैक कैलकुलेशन करनी सीखनी है। ध्यान से पहले देखते चले जाओ। अगर मैं बात करता हूँ ऑल इनकम्स, हमेशा मैं, याद है आपको, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाता हूँ तो सबसे पहले यही लिखता हूँ, ऑल इनकम्स जितनी भी दे रखी हैं क्वेश्चन में, उसमें से हम लेस कर देते हैं ऑल एक्सपेंसेस। ध्यान से देखना, अब नई चीज लिखवा रहा हूं, बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है जो भी आप किसी को इंटरेस्ट देते हो। लोन के ऊपर भी हम इंटरेस्ट देते हैं कि मिलता है? वाह शाबाश, हम बैंक से लोन लेने गए, हमने कहा लोन भी दो बदले में इंटरेस्ट भी दो। मैं कि जब देते हैं लोग, नहीं, ये लोन हमेशा वो है, वो लोन्स और एडवांसेस होता है हार्दिक। जब भी लोन हम देने की बात कर रहे हैं उसका नाम लोन नहीं होता, उसका नाम होता है लोन्स एंड एडवांसेस। वो आपने लोन दिया है, तो यहाँ पे अब आपको सारे खर्चे माइनस कर देने हैं, लेकिन इंटरेस्ट नहीं माइनस करना। लेस क्या कर देने हैं? ऑल एक्सपेंसेस बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसका सिंपल साधारण हिंदी में क्या मतलब हुआ? सारे खर्चे। खर्चे क्या हो सकते हैं? कोई 5-6 बताना। वेजेस, सैलरी, गुड्स परचेज, डेप्रिसिएशन, रेंट पेड। हाँ जी, कौन सा टाइजेशन? एमोर्टाइजेशन। ठीक है, चलो जी, ये भी मैंने माइनस कर दिए। इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये वो प्रॉफिट है, अभी तक मैंने इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं किया। PBIT यही हमें चाहिए होता है। फिर अब आप कहोगे बस आ तो गया, क्वेश्चन में नहीं दिया होता ना इतना। क्या दिया होता है? बता रहा हूं, इसमें से लेस कर देते हैं फिर अपन इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट भी एक हमारा खर्चा है, तो इंटरेस्ट भी माइनस कर दो। अब मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बस हार्दिक, कंपैरेटिव साइज और कॉमन साइज वाला चैप्टर कर रखा है ना, जिसमें वो कैलकुलेशन करते थे? कौन सा? ओह, शाबाश। हाँ जी, वैभव कर रखा है ना कंपैरेटिव वाला? नहीं कर रखा? आप लोग बताओ, यहाँ पे नलायक पार्टियां बैठी हैं। कंपैरेटिव वाले में हम क्या करते थे? यही वाली ना, इतना भी दूसरा और तीसरा चैप्टर होता था। PBT आता था तो लास्ट में टैक्स माइनस नहीं कर देते थे? माइनस कर दो टैक्स, तो ये आपके पास आ जाता था फिर पैड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये तो फॉर्मूला पता है। यही तो पूछ रहा था, मतलब नॉर्मली किया हुआ है ना। चलो शुक्र है, आपने मेरी मतलब वो रख ली, लिहाज, लाज, लाज और लिहाज दोनों रख ली। जिंदगी लेकिन इतनी आसान नहीं है, ठीक है? जिंदगी इतनी आसान नहीं है। आपको सीधा सीधा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स नहीं दिया होता। अब मैं आपको ना एक सीधी सीधी चीज करवा रहा हूं, फिर आपसे उल्टी उल्टी चीज करवाऊंगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास टोटल इनकम दी हुई है 30,000 की। देखते चले जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। टोटल मेरे खर्चे थे 12,000 के। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आप देखो, टोटल इनकम थी 30,000 की और सारे खर्चे थे 12,000 के। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आएगा? 18,000। समझ लो इसमें से ना 4,500 नहीं, 4,000 का इंटरेस्ट था। मतलब मैंने लोन लिया था किसी बैंक से और 4,000 इंटरेस्ट देना है, तो वो भी माइनस कर दो 4,000, तो 14,000 क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसके ऊपर देखना ध्यान से, टैक्स का रेट है 30%, निकालो 4,200, देखा हाँ ना, 4200 हो गए ना। तो 4,200 मैंने टैक्स माइनस कर दिया। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा? 98 पक्की बात है ना, 9,800। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? हमें क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में हमें रेशियो निकालनी होती तो मेरे को रेशियो निकाल के दिखाओ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या आती है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, देखना क्या निकलेगी। PBIT ये है, इंटरेस्ट ये है। 4.5 है।
4.5, 4 चौक 16, हाँ 4.5। आप लोग करते रह गए, उसने निकाल भी दी। 4.18 क्या फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। यार प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये दे रखा है, हाँ ठीक है। 18,000 डिवाइडेड बाय 4,000, आंसर आ गया। वैभव बेटा, ओ भाई, है ना। नो क्लैपिंग प्लीज, नहीं। अब देखो जिंदगी मुश्किल होने वाली है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, इसी पे ही ध्यान से देखना। टैक्स का रेट है 30%, इंटरेस्ट सेम है 4,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखे है आपको, क्या फिगर लें? नहीं, 1 लाख से क्वेश्चन ही नहीं सोल्व कर पाओगे भाई। हाँ, ये लो जी, अपन ने लिया 21,000। क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट भी दे रखा है, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब निकाल के दिखाओ। क्या फिर से बोलना है, कोई क्या कैसे रखा है? ये दिया रखा है, ये देखो, ये दे रखा है। नहीं, वो 14,000 आएगा, 14,000 आएगा पीबीटी है। कहाँ पे? ये तो देखो केस 1 था ना, इसको छोड़ दो अब। हाँ, अच्छा वो दोनों चीजें अब आपको ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सोल्व बस ये करके दो दिखाओ। चीजें देखनी है हाँ क्वेश्चन में। हाँ बस हाँ। आज ब्रिलियंट माइंड यूज होंगे। इनकम एक्सपेंस तो बताओ। इनकम एक्सपेंस की जरूरत भी नहीं पड़नी ना। देखो अपन को पिछली रेशियो में कहीं मेरे को 30 और 12,000 की जरूरत पड़ी थी, वो तो मैंने आपको बताया कि अमाउंट्स निकलती कैसे हैं, कि पहले इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर देते हैं। ये क्वेश्चन में आपको ये वाली इंफॉर्मेशन ही दी होगी। क्वेश्चन बोलेगा इतना इंटरेस्ट है, इतना हमारे पास नेट प्रॉफिट है, टैक्स का रेट 30% है, टैक्स का रेट 30%, कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तभी तो मैंने यहाँ पहले आपको सीधी सीधी चीज बताई, वो तो सभी ने हाँ कर दी। ये करके दिखाओ, मुझसे शर्त लगाओ। हाँ जी, 6.5 देखते हैं। 21,000 डिवाइड बाय 70%, 30,000 4,000, 34,000 को डिवाइड पिछले कर वाले दिया। मतलब कि जो ये पिछले वाले फिगर है, इसका कितना आया था? relation नहीं है। 6 पॉइंट गलत है यार। इसका कोई रिलेशन नहीं है पिछले वाले क्वेश्चन के साथ, मतलब पूरा। नहीं, इस डेटा के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट यही है। क्वेश्चन में 3 चीजें दे रखी है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, टैक्स का रेट वही 30% ही चल रहा है, और आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट। आपने देखो जंप मार के पहुंचना कहाँ है, आपने ना ये वाली फिगर तक पहुंचना है, ये यहां तक। ये कैसे पहुंचोगे? अब आपको उल्टा चलना है। पहले देखो पीबीआईटी से पीबीटी तक पहुंचने के लिए इंटरेस्ट और टैक्सेस माइनस की है ना, अब उनको प्लस करते चलो। गलत, 5 ही आएगा। नहीं, वेब क्या कहते हैं, सूजल थोड़ा सा क्लोज तो पहुंचा हुआ है, 6 से ज्यादा ही आने वाला है आंसर। 21,000 मेरे पास क्या है, 21,000 सोच के देखो, टैक्स माइनस करने के बाद की फिगर है ना, इसमें टैक्स ऐड कर देंगे। यस, 63 आ रहा है इसमें। 63 आंसर आता है टैक्स, तो बन गया 27। नहीं 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 नहीं, आपने कैसे निकाला 21,000 का 30%? अरे भाई मेरे इधर ध्यान से देखो, जो ये फिगर आएगी इसका 30% निकालते हैं, इसका 30% नहीं निकालते। वो कैसे निकालेंगे? हाँ, पहले एक उसमें माइनस कर दवाई दे देंगे, दवाई दे देंगे, इलाज। पहले आप बीमारी तो पहचानो। कर दे तो ऊपर वाली फिगर आ जाएगी। मैं पता क्या बोल रहा हूँ, पहले दवाई तो आप बाद में देंगे, पहले इसकी वो ढूंढो ना कि बीमारी क्या है। आप कह रहे हो कि 30% इसका निकाल लेंगे, इसका थोड़ी ना निकालते हैं टैक्स। तो आपने 14,000 का 30% निकाला था ना, ऊपर आएगा 14,700। ऊपर आएगा 14,700। गलत है, नहीं, यहाँ पे पीबीटी। हाँ सूजल ने बता दिया 30,000 आएगा। कैसे? वो 70% है ना। यस अच्छा, उसका 70। यस, आंसर सूजल निकाल देता है जो फंसे हुए आंसर होते हैं। ये यार ये 30% है टैक्स रेट, तो इसका मतलब है ये जो फिगर बच गई 9800 या ये 70% ना बच गया। देखा जाए, अगर किसी चीज में से 30% माइनस करो तो ये 70% है ना, तो इस 70% का आपने या तो टैक्स निकालना है या पीबीटी निकालना है, तो उसको ऐसे निकालते हैं। पीबीटी 30,000 आएगा। हाँ, मेरा भी आ गया। 21,000 जो किसके बराबर है, 70 के बराबर है ना, तो 70% के बराबर है, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 9,000 तो ये आ जाएगा आपका 30,000। तो ये प्रॉफिट जो है आपका पीबीटी, 5। हाँ अब ठीक है, ये 30,000 आपका ये आएगा। तूने क्या बोला? इसका 30,000 का आप निकालते हो 30%, उसका नहीं निकालते, तो इसका 30% कितना आएगा 9,000।
चाहे आप 30,000 का 30% कर दो, चाहे इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इसने तो यही बोला था पहले 6.5। अगर उस टाइम भैया हाँ बोल तो 6.5 आंसर है क्या? 30,000 और पीबीआईटी कितना आया है? 26,000 नहीं भाई, ऐड करना है, पहले पीबीआईटी में से माइनस कर चुके हो तो ये 34,000 आएगा। अच्छा अब निकालो 34,000 डिवाइडेड बाय 4। अब ये 34,000 कैसे आया? पहले आपने पीबीटी तक पहुंचने के लिए इंटरेस्ट माइनस किया होगा ना, अब हमें पीबीआईटी तक पहुंचना है, यानी कि अब प्लस कर देंगे तो 30,000 प्लस 4। 85। हाँ ये वाला आंसर आएगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आएगी 34,000 डिवाइडेड बाय 4,000 कितना? 8.5। नोट करो इसको, कर लिया? दिखाना जो मैंने ये फिगर्स लिखी हैं इसके साथ में लिखो, करो अब। सूजल पहले कर रखा था या वैसे ऑन स्पॉट सोचा है? क्या बात है, ऑन स्पॉट अब कर भी दो। अगर क्वेश्चन में सिंपल इंफॉर्मेशन दी हो तो आप हमेशा माइनस करते हो, पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कर दो तो पीबीटी आ जाएगा, माइनस टैक्स कर दो पैट आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हाँ तब भी तो, और नहीं तो मेरे को थोड़ी ना 15 मिनट यहाँ पे लगवाने की जरूरत पड़ी थी। क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। इलस्ट्रेशन इसमें तो आप फेल हो गए हो, तो सूजल ने लिहाज बचा ली ग्रुप की। मेरा हो गया था पर मैं ये कैलकुलेट करके देख रहा हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आ रही। उसके बाद लेकिन फिर भी सूजल ने जो सबसे मुश्किल काम था वो तो कर दिया था, उसके बाद क्या था 26,000। वो माइनस भी था 4,000 के साथ। हाँ तो प्लस आइए पधारिए क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 45 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 45 पे पेज नंबर है आपका 5.44। सबसे पहले हम ऊपर पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस क्या है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। दिस रेशियो इंडिकेट्स दैट, देखो फॉर्मूला क्या बना है इसका, ऊपर प्रॉफिट लिया ना, प्रॉफिट हो गया डिवाइड बाय इंटरेस्ट, मतलब जब हमें इंटरेस्ट पे करना है बैंक वालों को तो हमारे पास कितने गुना प्रॉफिट है, जितने गुना ज्यादा प्रॉफिट होगा तो बैंक वाला हंस के लोन दे देगा, वो कहेगा बढ़िया बात है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है 6 to 7 टाइम्स बेटर होती है, मतलब जितना आपने इंटरेस्ट पे करना है उससे 6 गुना या 7 गुना आपके पास अगर प्रॉफिट है पड़ा तो आपकी कंपनी अच्छी पोजीशन में है। दिस रेशियो इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द इंटरेस्ट चार्ज आर कवर्ड बाय प्रॉफिट अवेलेबल टू पे द इंटरेस्ट, कितना आपके पास प्रॉफिट है ताकि आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर सको। एन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 6 to 7 टाइम इज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट। तो उधर रूल ऑफ थंब लिखो, जहां पे नोट्स लिखे हुए हैं लिखो रूल ऑफ थंब 6 और 7:1, 6 और 7:1। रूल ऑफ 6:7:1 मतलब 6 से 7 गुना आपके पास होना चाहिए प्रॉफिट। इलस्ट्रेशन नंबर 45 शुरू कर रहे हैं, आपको दे रहा हूं इसके लिए 2 मिनट, देखते हैं 2 मिनट में सुबह के टाइम रख लो। चलो करते हैं डिस्कस, 2-3 मिनट पहले छुट्टी कर दूंगा, डिस्कस कर लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 45, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स obtained from the financial statement of KX Limited for the year ended this, calculate interest coverage ratio। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो कॉपी पे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स PBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख। सेकंड आइटम दी हुई है 40 लाख 12% डिबेंचर, यानी कि ये लोन है, डिबेंचर्स मतलब लोन, और टैक्स रेट है 40%। लोन लिया हुआ हाँ, डिबेंचर हमेशा मतलब लोन हमने लिया ही होता है, जो मैंने आपको बताया तो है, अगर लोन दिया तो वो लोन्स और एडवांसेस होगा और उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे।
स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस ऑल्सो विल द इंटरेस्ट कवरेज रेट। चलो ये तो अगला पार्ट है, तो यहाँ पे पहले रेशियो निकाल के दिखाओ। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी। इलस्ट्रेशन 45। बिफोर टैक्स निकालेंगे पहले बिफोर टैक्स फिर पीबीआईटी निकालेंगे। अगर नहीं आता तो देखो ये चार्ट बना लिया करो, पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस कर रहे हो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से लेस कर दो टैक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा पैट। तो क्वेश्चन में पैट गिवन है, देखो कितना था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 6 लाख। 6 लाख रुपए का टैक्स है, सॉरी टैक्स नहीं है प्रॉफिट है, टैक्स है 40%। 60%। तो ये अपने आप में 6 लाख जो है अपने आप में 60% के बराबर है। तो पीबीटी अपन कैसे निकालेंगे, पीबीटी निकालेंगे 6 लाख डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, 10 लाख आ जाएगा। अब 10 लाख का ये 40% है तो ये 4 लाख आ जाएगा, यही निकलेगा ना। देखो ये जो 6 लाख है, अगर 40% टैक्स लग रखा है तो ये 60% के बराबर होगा ना, तो जो चीज जिसके बराबर होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो 6 लाख डिवाइड 60 इंटू 100। एक और तरीका है टैक्स निकालने का, देखना ठीक कर रहा हूं, 6 लाख डिवाइडेड बाई 60 इंटू 40। अगर आप इंटू 40 कर दोगे ना तो टैक्स की अमाउंट आ जाएगी, इंटू 100 कर दोगे तो पीबीटी की अमाउंट आ जाएगी, और कुछ नहीं है, मैथमेटिकल। अच्छा जी, अब हमें तो पीबीआईटी तक पहुंचना है। क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट दिया होगा, क्वेश्चन में इंटरेस्ट डिबेंचर दिए हुए 40 लाख के, 12% उसका इंटरेस्ट है, 40 लाख का 12। 40 लाख का 12%, 4,80,000 होता है, हाँ 4 लाख 12 चौकड़ था ना, 4,80,000 हो गए। तो 4,80,000 यहां तक माइनस कर चुके हैं अपन, इसमें अब ऐड कर देंगे। अब हमने ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 14,80,000। वैभव क्लियर है? हाँ जी, लहर आपको, प्राची क्लियर? अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल लो, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय आई, 14,80,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000, 3 पॉइंट कुछ होएगी। 3.08। देखना आ रहा है आंसर 3.08? 3.8 आ रहा है। नहीं नहीं 3.08 है, 3.8 तो आ ही नहीं सकता। 3 यहाँ दिया हुआ 3.08 टाइम्स। हाँ मतलब वही टाइम्स हो गया ना, तो रेशियो आपकी निकलेगी, रेशियो का नाम क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इस रेशियो का मीनिंग क्या है हार्दिक बताना, ये रेशियो हमने लिख दिया 3.08:1, इसका मीनिंग क्या हुआ, कि वो मतलब 3 इतने टाइम्स है उससे किससे, प्रॉफिट इंटरेस्ट से। प्रॉफिट इंटरेस्ट से इतने टाइम्स है, बिल्कुल ठीक बोला है सुजल, यही है 3.08:1। अगर आपसे वाइवा वाला टीचर पूछता है कि 3.08:1 इसका मतलब, इसको एक्सप्लेन करो 2 लाइनों में, तो इसका क्या मीनिंग कंक्लूड करोगे, ये मतलब तो 3.08 है टाइम्स है। यानी कि देखना मैं ये लाइन ठीक बोल रहा हूं, मैं अब ना 2 लाइनें बोल रहा हूं, एक ट्रू होगी एक फॉल्स होगी, मेरे को बताना। मेरा प्रॉफिट 1 रुपये है तो मेरे को इंटरेस्ट पे करना है 3 रुपये 8 पैसे। फॉल्स। अच्छा, दूसरी, मेरे पास मैंने इंटरेस्ट जो पे करना है अपने डिबेंचर वालों को, 1 रुपये का डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना है, और मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 3 रुपये 8 पैसे। ठीक है, तो यानी कि मेरे को 1 रुपया देने के लिए मेरे पास 3 रुपये हैं पड़े, लेकिन एप्रोप्रिएट रेशियो होती है 6 से 7। तो बैंक वालों की मर्जी है उसको लोन देना कि नहीं देना। नेक्स्ट 45 को कर दो टिक। अब करेंगे 46। द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट। निकालनी क्या है, डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है। चलो जी पहले निकालते हैं हम डेट इक्विटी रेशियो, इलस्ट्रेशन नंबर 46। डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी,
डेट का मतलब क्या होता है, टोटल लाइबिलिटीज या सिर्फ नॉन करंट? नॉन करंट। तो देखते हैं डेट और इक्विटी में क्या दिए रखा है। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, ये इक्विटी का पार्ट है, पहले इक्विटी को ऐड कर लेते हैं। इक्विटी में है आपके पास 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इक्विटी का है, कैपिटल रिजर्व भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी, डिवेंचर लोन, ये 4 चीजें हैं। ये इनका टोटल देखना कितना बनता है, 6 लाख। 3 4 5 पक्का ना? तो इक्विटी के नीचे लिख दो आप यहाँ पे 6 लाख। वैभव बताना डेट में क्या क्या आएगा। पहले 4 चीजें तो इक्विटी में आ गई, डेट में देखना डिबेंचर्स हो गया डेट का पार्ट, लोन लोन भी डेट का पार्ट है, करंट लाइबिलिटी तो करंट है ना, हमें तो नॉन करंट चाहिए, तो डिबेंचर में ये दोनों ही आएंगे सिर्फ 2 लाख। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, 1:3। हाँ, और पॉइंट्स में क्या बनेगी 0.33, 1:3, यही तो होता है 0.33, 0.33:1। देखना आंसर उन्होंने 1/3 दिया हुआ है कि 0.33 दिया हुआ है। 0.33 तो बस आपको हमेशा ना ये, जैसे मैंने आपको बोला है ना, 1 रुपए के बदले में निकालनी होती है। सेकंड रेशियो कौन सी निकालनी है? हाँ जी हार्दिक, फॉर्मूला बताओगे प्रोप्राइटरी रेशियो का? आता नहीं अभी। प्राची, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला? इक्विटी ओवर टोटल एसेट्स। हाँ जी हार्दिक, क्या सुना? इक्विटी अपॉन टोटल इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी तो हमने ऊपर ही निकाल ली थी 6 लाख। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स यहाँ पे निकलेगी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों को ऐड कर दो, 10,80,000। सिक्स डिवाइडेड बाई 10.8, क्या आंसर आ रहा है देखना, 0.55। अगर मेरे पास टोटल एसेट 1 है तो देखा जाए, मेरे को एक चीज बताओ, आज होमवर्क वाले बच्चों का डाउट आया है कि बुक में ना आंसर इसको दिया हुआ है 55%, तो मैं 0.55 को 55% भी तो बोल सकता हूँ। अगर 1 रुपये, ये देखो, मैं हम जब रेशियो बात करते हैं तो मैं 1 रुपये के बदले में बात कर रहे होते हैं कि अगर ये 1 रुपये है तो ये 0.55 है, तो देखा जाए 55% ना हो गया। तो अगर आपको कई बार आंसर ये दिया होता है ना बुक में 55%, तो घबराना नहीं है, तो 55% को सोल्व करके देख लेना, 55 डिवाइड बाय 100, तो ऑटोमेटिकली 0.55 आ जाएगा। थर्ड रेशियो देखना कौन सी निकालनी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालो। 63,000 दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। निकालना पड़ेगा मुझे। और टैक्स रेट है 50%। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है ना? हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही दिया हुआ है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, 63,000 है। तो पीबीटी कितना आएगा? पीबीटी तो देखो नो काउंटिंग पे हो जाएगा, अब उंगलियों पे ही। 50% टैक्स है, तो जो 63,000 है वो 50% के बराबर है, तो इसका डबल कर दो, डिवाइड बाय 50 इंटू 100, 126, ये तो आएगा पीबीटी। और अभी आप इसमें आई भी ऐड करोगे, इंटरेस्ट ऐड करो। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये है इंटरेस्ट 12%, 50,000 का 12% और 1.5 लाख का 10%, दोनों इंटरेस्ट को ऐड करो। 1.5 लाख 15,000, 15,000 50,000 का 12% कितना होता है? 12,000, नहीं यार, 6,000 होगा, 6,000। और 1.5 लाख का 10%, 15,000 और 6,000, 21,000। तो 126 में 21 ऐड कर दो, 147। 126 में 21, 147। सबसे पहले हमने निकालना है पीबीटी, 63,000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, 1,26,000। पीबीटी में ऐड कर दो इंटरेस्ट। अब ये मत कहना कि आप इंटरेस्ट नीचे क्यों ऐड कर रहे हो, अब मैं पूरा मतलब सीरियल वाइज फॉर्मूला नहीं बना रहा, पहले पीबीटी निकाल लिया, उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा। इंटरेस्ट मेरे पास था एक तो 6,000 प्लस 15,000, 21,000। तो पीबीआईटी मेरे पास निकल के आ गया 1,47,000, 1,47,000 था ना। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकलती है? निकाला 6,000।
ये इंटरेस्ट ऐसे निकाला ना, आपको ये दे रखा था, डिबेंचर दिए हुए हैं 50,000 के, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट है और 1.5 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1,47,000। पीबीटी आएगा, पीबीआईटी थोड़ी आएगा। पीबीआईटी आएगा मेरे भाई, इंटरेस्ट ऐड कर रहा हूँ ना, पीबीटी तो यही आ गया था। अच्छा ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाऊं क्या, पहले वाला, नहीं ये ठीक है। ये वाला फॉर्मूला? इसमें हमारे पास, इसमें मेरे पास देखो ये दे रखा था ना 63,000। पहले मैंने यही वाले से किया। हाँ तो 63,000 इसमें टैक्स ऐड कर दो तो 1,26,000 हो गया ना पीबीटी। और इसमें इंटरेस्ट मेरे को ऐड करना था 21,000, 7 रेशियो बनाना। तो ये 1,47,000, तो 1,47,000 डिवाइडेड बाई 21,000। 7:1। 47 का आ रहा है ना। टाइम तो भी रहते हैं 8 मिनट। अच्छा कल का टाइम पूछ रहे हो, कोई नहीं, कल का टाइम भी कर लेते हैं डिस्कस। सुबह का टाइम लगता है, बाद में जाना है। आज कराया नहीं आपने? अभी करवाने तो लगा हूँ, और क्या करवा रहा हूँ। भव मम, अब पता नहीं। आ जाओ, आज कौन आने वाला है सीट पे? हाँ जी, आ जाओ आ जाओ, दिया आ जाओ, नहीं कोई बात नहीं, कर देती हूँ। इस पे करोगे? हार्दिक आ जाओ, कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, कैमरा साइड कर रहा हूँ। चलो जी, आज हमारे पास न्यू कैंडिडेट है, हम कैमरा हमने कर दिया साइड पे। कौन क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे। ये वीजा लगवाते हैं क्वेश्चन नंबर 50, क्या आता है तो लिख रहा है, साइड नहीं कर रहा। सॉरी 50 नहीं, जो भी मैंने कौन सा बोला था, क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे। आइए सर आइए, इधर से घूम के आइए, ये लीजिए, चलिए बैठो, माइक मेरे को दे दो। अब जो हमारी स्क्रीन पे लिखने वाले हैं वो हैं यहाँ के बहुत बड़े, स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा ये हमारे बहुत बड़े आइलेट्स के मालिक। ओहो हो, यहाँ पे कौन से कंसल्टेंट हैं हम बोल देते हैं। कतुरिया वीजा कंसल्टेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 45 हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 रीड करो, ये दी हुई है बुक, इसको छोड़ दो, आप उस पे कर दो, बुक ये है आपके सामने, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे कर दो। वीडियो बंद की हुई है भाई मेरे। चला दो। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालनी है। कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू, स्क्रीन नहीं दिख रही, उधर हो जाओ, मूव कर जाओ उधर, बस ऐसे हो जाओ, मैं बैठ जाऊंगा। बात तो सही है, वैसे पहले बता देते, अब मत कहना स्क्रीन नहीं दिख रही। ये लिखे। चलो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम निकाल रहे हैं, पहले फॉर्मूला लिखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, पहले इक्वल टू डालो यहाँ पे। हाँ अब देखो जी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमने निकालना है, कैसे निकलेगा? सबसे पहले क्वेश्चन में लिखो नीचे पीएटी, हाँ पहले लिखो पीएटी इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 1,20,000, तो पीएटी दे रखा है 1,20,000। अब इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, मतलब टैक्स माइनस हो रखा है, कितने परसेंट टैक्स माइनस हो रखा है? 50%। तो इसका पीबीटी निकालो नीचे, पीबीटी इज इक्वल टू, पीबीटी इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइडेड बाय 50 गुना 100, तो कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 2,40,000, यही आ जाएगा ना, 2,40,000 आ जाएगा पीबीटी। बस हो गया। नहीं नहीं, अब इसमें करो ऐड इंटरेस्ट, पीबीटी में इंटरेस्ट ऐड करते हैं। इंटरेस्ट देखो जी अब कैसे निकलेगा, 1 लाख का 15% यानी कि 15,000 और 1 लाख का 12% यानी कि 12,000, तो 15,000 और 12,000 27,000, तो इसमें ऐड कर दो 27,000,
2,13,000 थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये जो स्क्रीन पे लिखा जा रहा है ये 27,000 है। हाँ इंटरेस्ट ऐड करते हैं ना तभी तो PBIT आएगा। इसने माइनस कर दिया। तो PBIT इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे लिखो PBIT इज इक्वल टू 2,67,000। 2,67 आएगा। बस अब वो निकाल। लाइन लगा दो। हाँ अब नीचे इधर इधर ही फिल कर दो ना, जहाँ पे फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे फिल कर दो इज इक्वल टू। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया था 2,67,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कितना आया था 22,000। हाँ निकालो अब, देखना क्या निकल रहा है। नाइन पॉइंट 9.89। 9.89 ठीक है, लिखो आंसर आ गया 9.89:1। तो ये आपका आंसर है 9.89। बड़ा आसान क्वेश्चन आया था हार्दिक जी के पास। चलो बाकी करेंगे हम कल। टाइम कितने बजे? रिकॉर्डिंग रोक दो, होमवर्क लिखो सबसे पहले। होमवर्क 1 मिनट यहीं पे लिखो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर बस क्या 144 हो गया, 46 हो गया, स्टार बोल, स्माइल बोल, स्टार और लिखो क्वेश्चन नंबर 149, 150 और क्या 154, 154। कितने क्वेश्चंस हो गए? 5 बस। 153। कल वाला नहीं करना है? चलो रिकॉर्डिंग बंद कर दो। क्या होमवर्क है वो? क्या स्टॉप रिकॉर्डिंग से टाइम है? कोई नहीं अभी।